वेलकम एवरीवन, दिस इज़ कमर स्टाइलिंग और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि आखिर ये मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है और इसको किसकी कैटेगरी में रखा जाता है। इट मीन्स कि यह एक प्रोफेशन है, क्या यह एक आर्ट है या एक साइंस है। सबसे पहले बात करते हैं आखिर इस मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट क्या है। राइट तो ये है केस स्टडी एक फेबमार्ट कंपनी की। फेबमार्ट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको रन करती है सुहासिनी, जो कि इनकी ब्रांच मैनेजर है। ये ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट करती है इंडिया के हैंडलूम और हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट, और फेबमार्ट के प्रोडक्ट का सोर्स है इंडिया के 7,500 क्राफ्ट पर्सन और आर्टिशन, जिनसे डील करते हैं फेबमार्ट का मार्केटिंग डिपार्टमेंट और इनके एक्सपर्ट। इट मीन्स ये इंश्योर करते हैं कि आप हमें मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को कैसे डिजाइन करना है, और ये सब प्लान बनाना और इसको इनके साथ कम्युनिकेट करने का काम करती है सुहासिनी, जो कि डील करती है इनके रूरल आर्टिशंस के साथ। फेबमार्ट एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं ऑल ओवर द कंट्री। तो ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंपनी है जिसका एक्चुअल प्रोडक्शन इन स्किल्ड आर्टिशंस के हाथ में है, और जिसकी मार्केटिंग करती है इसकी ऑल ब्रांचेस, और इनके बीच में इन सबको मैनेज करने का काम करती है सुहासिनी। सुहासिनी प्रोवाइड करती है उनको कॉन्स्टेंटली डायरेक्टिंग और मोटिवेट करती है अपने एम्प्लॉयज को, और इंश्योर करती है कि जो प्रोडक्शन है वो अकॉर्डिंग टू द प्लान चलता रहे। इट मीन्स हमारी सेल्स को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, प्रोडक्शन की वजह से हमारी सेल इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ये एक टिपिकल टास्क है कि इतने सारे फंक्शन जो कि एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं उनको एक साथ करना, और सुहासिनी करती है सीरीज ऑफ फंक्शन जो कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। चीज प्लान की फेस्टिवल में क्या हमें आउटपुट देना है, और क्रिसमस के टाइम पर हमें क्या आउटपुट देना है, दिवाली, ईद वगैरह। इट मीन्स उनके लिए फंड ऑर्गेनाइज करना, और फिर अगर हमें रिक्रूटमेंट होती है और आर्टिशन की तो उनको हायर करना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, सप्लाई के साथ डील करना, ताकि डेडलाइन तक हमें उन सप्लाई विदाउट एनी डिले हमें प्रोवाइड हो सके, और उसके बाद उनके कस्टमर्स का फीडबैक लेना और उनसे सजेशन लेना। तो हमने यहाँ पर ऑब्जर्व करा कि एज अ मैनेजर सुहासिनी परफॉर्म अ वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन, एंड दीज फंक्शन आर इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही सक्सेस नहीं हो जाती है, उसके पीछे होता है एक डेलिब्रेट प्रोसेस जिसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। यही फंक्शन क्या कहलाते हैं? मैनेजमेंट के प्रोसेस कहलाते हैं। राइट तो किसी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के पीछे ये प्रोसेस होता है जिसको एक मैनेजर परफॉर्म करता है। तो मैनेजमेंट तो एसेंशियल है हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, चाहे वो प्रॉफिटेबल हो या नॉन प्रॉफिटेबल हो, चाहे उसका मोटिव सर्विस देना हो या प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करना हो। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैनेजमेंट जरूरी है, और मैनेजमेंट की वजह से ही हर एक इंडिविजुअल अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट देता है फर्म के ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। तो मैनेजमेंट क्या है? कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन, यानी कि फंक्शंस की एक इंटर रिलेटेड सीरीज है जिसको हर एक मैनेजर परफॉर्म करता है, चाहे हम बात कर लें सुहासिनी की इन फेबमार्ट या हम बात करें शिवनाथ की इन HCL। तो यहाँ पर हमने समझा कि सुहासिनी एज अ मैनेजर काफी सारे फंक्शन परफॉर्म करती है, सीरीज ऑफ फंक्शन जो कि प्रोसेस में होते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अब इस मैनेजमेंट के मीनिंग को हम समझते हैं। तो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस of getting things done with the aim of achieving goal effectively and efficiently। यहाँ पर 3 वर्ड हाईलाइटेड होते हैं: इफेक्टिवनेस, इफिशियंसी एंड द प्रोसेस। तो इफेक्टिवनेस होता है कि आप किसी भी काम को टाइम पर कंप्लीट करना, यही इफेक्टिवनेस होता है। इफिशियंसी होती है कि आप काम को टाइम पर तो कंप्लीट कर रहे हैं, बट आप उसमें रिसोर्सेज कितना यूज कर रहे हैं, आप उसमें कितनी उसकी कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट को यूज कर रहे हैं, यानी कि आप कितना खर्चा उसमें करने वाले हैं। राइट तो ये कहलाती है हमारी इफिशियंसी। और प्रोसेस क्या है? कि एक सीक्वेंस स्टेप आप फॉलो करते हैं मैनेजमेंट को करने के लिए, यही सीक्वेंस और यही स्टेप्स क्या कहलाते हैं? मैनेजमेंट का प्रोसेस कहलाते हैं। राइट इफेक्टिवनेस को अगर हम समझें, इफेक्टिवनेस रिलेटेड टू टाइम, यहाँ पर बहुत से याद रखेंगे कि ये होता है टाइम से रिलेटेड, और इफिशियंसी होता है हमारी कॉस्ट से रिलेटेड। तो इसी से रिलेटेड हम एक केस स्टडी करते हैं और इसे समझते हैं कि आखिर ये इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी क्या है, और एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक कंपनी है जिसने टारगेट सेट करा है कि वो 5,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगी इन अ ईयर,
और मैनेजर डबल शिफ्ट करके उस टारगेट को अचीव कर लेता है, लेकिन डबल शिफ्ट की वजह से कंपनी में बार बार पावर फेल हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या ये मैनेजर ने जो काम करा है डबल शिफ्ट करने से जो उसने कॉस्ट बढ़ा दी है, क्या वो मैनेजर इफेक्टिव और इफिशिएंट दोनों है? नहीं, वो मैनेजर इफिशिएंट नहीं कहलाएगा। वो सिर्फ उसने इफेक्टिव वे में काम करा, उसने 5000 यूनिट को ऑन द टाइम कंप्लीट करा है, लेकिन ये पर्सन इफिशिएंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट का ये ऑप्शनल नहीं है कि आप इफेक्टिव हो या इफिशिएंट हो, आपको दोनों ही साथ में होना पड़ेगा। एक अच्छा मैनेजर, आपसे पूछा जाए कि दो पर्सन है या दो मैनेजर है, एक है जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, अपने काम को टाइम पर कंप्लीट करता है, लेकिन कॉस्ट जो है वो उसकी बढ़ जाती है। दूसरा मैनेजर है जो कॉस्ट को कम करके काम करता है, लेकिन जो वो टाइम पर काम नहीं कर पाता, वो हमेशा टाइम के बाद उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो इसमें से कौन सा मैनेजर बेस्ट है? तो आंसर है कि इन दोनों में से कोई भी अच्छा मैनेजर नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। आपको इफेक्टिवनेस भी शो करनी होगी, आपको इफिशियंसी भी शो करनी होगी, तभी आप एक अच्छे मैनेजर कहलाएंगे। इसे और समझते हैं इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस को केस स्टडी से। तो एक और केस स्टडी है यहाँ पर कि एक हीरो लिमिटेड कंपनी है, जिन्होंने अपना टारगेट सेट करा है कि वो 10,000 शर्ट पर मंथ प्रोड्यूस करेंगी और 150 पर शर्ट कॉस्ट पर। जो उनका प्रोडक्शन मैनेजर है वो अपना टारगेट अचीव कर लेता है ऑन द टाइम, बट वो कॉस्ट जो है शर्ट की वो उसको इंक्रीज कर देता है, 160 पर शर्ट कॉस्ट हो जाती है। डू यू थिंक कि मैनेजर इफेक्टिव है? मैनेजर इफेक्टिव है, राइट, बट वो इफिशिएंट नहीं है। तो हमें तो इफेक्टिव पूछा है, हम लिखेंगे यस इफेक्टिव है और अपने सपोर्ट में, क्योंकि उसने टाइम पर उसको टारगेट को अचीव कर लिया है, इसलिए वो इफेक्टिव पर्सन है, राइट, बट वो इफिशिएंट नहीं है। सेकंड केस स्टडी है वृंदा लिमिटेड की, कि उसने अपना टारगेट सेट करा कि वो 5000 यूनिट प्रोड्यूस करेगी और वो टारगेट उसने टाइम पर अचीव कर लिया है, लेकिन इस टारगेट को अचीव करने के लिए उसने 40,000 एडिशनल वेजेस पेड करी है अपने एम्प्लॉयज को ओवर टाइम की वजह से। तो वृंदा की क्या हो जाती है, कॉस्ट इससे बढ़ जाती है। क्या वृंदा ने इफेक्टिव और इफिशिएंटली वर्क करा है? तो बिल्कुल नहीं, वृंदा ने सिर्फ इफेक्टिव वर्क करा है, उसने इफिशिएंसी को मिस कर दिया क्योंकि उसने प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ा दी है, राइट। थर्ड केस स्टडी देखते हैं, रामा क्लॉथ हाउस है, जिन्होंने टारगेट सेट करा कि वो 20,000 शर्ट पर मंथ प्रोड्यूस करेंगे और जिसकी कॉस्ट होगी 500 पर शर्ट। प्रोडक्शन मैनेजर अपना टारगेट अचीव करता है टाइम पर और किस कॉस्ट पर, 450 कॉस्ट पर। क्या वो इफेक्टिव और इफिशिएंट है? यस। ये जो हमारे रामा क्लॉथ हाउस का जो मैनेजर है उसने इफेक्टिवली भी वर्क करा है और इफिशिएंट भी वर्क करा है। तो इनका मैनेजर क्या कहलाएगा? एक अच्छा मैनेजर की क्वालिटी यही है कि वो इफेक्टिव भी होना चाहिए और इफिशिएंट भी होना चाहिए। दूसरा हमने मैनेजमेंट में समझा कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस में क्या इंक्लूड होता है, इसको देखते हैं कि प्रोसेस स्टार्ट होता है मैनेजमेंट का प्लानिंग से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग, उसके बाद हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और ये प्रोसेस चलता ही रहता है मैनेजमेंट का। अब प्लानिंग में हम क्या करते हैं, तो इसकी बात करते हैं। प्लानिंग में हम सेट करते हैं कंपनी के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए गोल, एडवांस में डेवलप कर देंगे। आपके पास गोल नहीं है तो आप काम किस वे में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई स्टैंडर्ड अपना सेट ही नहीं करा है कि मुझे फाइनल ईयर एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन लेकर आनी है या कितने मार्क्स मुझे इस सब्जेक्ट में स्कोर करने हैं। आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, आपने अपना कोई गोल सेटअप, जब तक आप गोल सेटअप नहीं करेंगे आपकी प्लानिंग स्टार्ट होगी नहीं, आपकी स्टडी स्टार्ट होगी। आपको कोई ना कोई टारगेट, कोई ना कोई गोल अचीव करना पड़ेगा, जिससे आपको लगे कि अभी आप पीछे चल रहे हैं, अभी आपको और मेहनत करनी है, तो आपको कोई ना कोई टारगेट तो यहाँ पर आपको सेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद प्लानिंग के बाद आता है सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में हम क्या करते हैं, ड्यूटीज असाइन करते हैं, लोगों के ग्रुप बनाते हैं कि किस ग्रुप की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी हम पार्टी की बात करें तो कौन खाने के ऑर्गेनाइजेशन देखेगा, कौन म्यूजिक को देखने वाला है, कौन डेकोरेशन को देखने वाला है। तो ये सारे अगर हम कंपनी के लेवल पर देखें तो कितने सारे डिपार्टमेंट होंगे, उनमें कितने लोग काम करेंगे, ये सब हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। और इसी से ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर पता चलता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस टाइप के स्ट्रक्चर रखती है। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमने डिसाइड कर लिया कि हमें कितने डिपार्टमेंट चाहिए, अब हमें उसमें काम करने के लिए लोग चाहिए। जो सही लोग
सही जॉब के लिए ना, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, जो कि और इसी में हम उनको ट्रेनिंग करते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए भी काम करते हैं। फिर उसके बाद आता है डायरेक्टिंग, जिसमें हम अपने एम्प्लॉयज को लीड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और इनके लिए हम सुपरवाइजर हायर करते हैं, जो कि उनको सुपरवाइज करने का, उनको लीडरशिप का, उनको मोटिवेशन का काम करते हैं और उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। फिर उसके बाद लास्ट प्रोसेस में आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का काम होता है कि मॉनिटरिंग करना अपने परफॉर्मेंस को। अब ये मॉनिटरिंग करना कैसे, कि फॉर एग्जांपल कंपनी ने अपना टारगेट सेट करा है कि उसको इस टारगेट को अचीव करना है। अब कंपनी की 1 मंथ का टारगेट था कि उसको 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी थी। उसने आफ्टर 15 डेज अपना प्रोडक्शन चेक करा तो देखा कि वो 30 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पाए हैं। अब ये 70 यूनिट का जो डेविएशन आ रहा है वो उसको कैसे अचीव करेंगे, क्योंकि इनको 1 मंथ का टारगेट सेट है। तो इसके करने के लिए इसको यहाँ तक अपना टारगेट अचीव करने तक 100 यूनिट तक पहुंचाने के लिए जो वो स्टेप लेंगे वो क्या कहलाती है, कंट्रोलिंग। इसे कहते हैं कंट्रोलिंग करना, कि आप कंट्रोल करके अपने स्टैंडर्ड या आपने जो टारगेट सेट करा है उस तक आप उसको लेकर आइए, यही कंट्रोलिंग है, राइट। तो ये थे मैनेजमेंट के प्रोसेस, की प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना एंड कंट्रोलिंग करना। तो हमने यहाँ पर समझा मैनेजमेंट का मीनिंग और उसका कॉन्सेप्ट, कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप फंक्शन करते हैं और उस गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली और इफिशिएंटली वे में वर्क करते हैं। इसको और समझते हैं एक और केस स्टडी से। तो ये केस स्टडी है मीता की, जो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन है। इनका बिजनेस है, आइसक्रीम बिजनेस है, स्मार्ट फ्लेवर बीकानेर में। और इनके आइसक्रीम के काफ़ी सारे टेस्ट हैं, जो कि ये बनाती है फ्रेश मिल्क से, जो कि काफ़ी रेंज में अवेलेबल है। उनका सीधा सिंपल ऑब्जेक्ट है कि अपने कस्टमर को बार बार बुलाना अपने पास, ठीक। और फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस से उनका बिजनेस काफ़ी हाई प्रॉफिट अर्न करा है। और तो उन्होंने सोचा कि इतना प्रॉफिट अर्न करा है बिजनेस, क्यों ना इसकी कॉस्ट और कम करी जाए। और कॉस्ट को कम करने की वजह से वो क्या हो जाती है, डिले हो जाती है डिलीवरी में। जब आइसक्रीम डिले होने लगती है तो उनके जो कस्टमर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, उनकी डिमांड, प्रोडक्ट की, आइसक्रीम की डिमांड गिरने लगती है। तो कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं मार्केट में और ऑब्वियसली सब लोग इस सिचुएशन का फायदा उठाना चाहते हैं। तो जैसे कॉम्पिटिटर्स एंटर करते हैं उनका उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम होने लगता है। अब क्योंकि समर सीजन में ज्यादा आइसक्रीम का ऑर्डर होता है तो 4000 आइसक्रीम का उनको ऑर्डर मिला। इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए उनको ज्यादा लोगों को, ज्यादा वर्कर्स को हायर करना पड़ा। और ज्यादा वर्कर्स हायर करने की वजह से उनके जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो क्या चली जाती है, वो हाई हो जाती है। While completing the activity, finishing the task, achieving the goal, मीता को रियलाइज होता है कि उसने कोई मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो उसने मिस कर दिया है। क्या एस्पेक्ट की, किस एस्पेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ पर जो मीता ने मिस करा है, जिसके बारे में भी हम बात कर रहे थे, उन्होंने मिस करी है इफिशियंसी। उन्होंने इफेक्टिवली तो काम कर दिया, उस टारगेट को टाइम पर अचीव कर लिया, 4000 आइसक्रीम टाइम पर प्रोड्यूस कर दी, बट वो इफिशियंटली नहीं कर पाई, उन्होंने प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ा दिया। तो ये एक अच्छे मैनेजर की क्वालिटी नहीं होती। अच्छे मैनेजर को चाहिए, गुड मैनेजर की क्वालिटी होती है कि उसको इफेक्टिवनेस और इफिशिएंटली दोनों वे में काम करना पड़ता है। इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक कॉइन की दो साइड्स होती हैं। तो मैनेजमेंट को ज़रूरी है कि वो इफेक्टिवनेस और इफिशिएंटली दोनों वे में काम करे। तो इस वीडियो में हमने समझा कि मैनेजमेंट क्या होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।